सर आपको मैं आज के सेशन के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाक्षी मैडम। बहुत अच्छा लगता है जब घर वाले इतने प्यार से इज्जत से बुलाते हैं ना हेमलता जी। तो एक फायदा है नेटवर्क बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। यहाँ पर हर किसी से मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, और वो आपको तब देगा जब आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सफल बनोगे तब। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट सही में हिमाक्षी मैडम ने जो बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है सही में। मुझे जो ज्वाइनिंग किया, जो आप लोगों को मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि 6 महीना लगातार मेरे से फॉलो अप करके मुझे जिस व्यक्ति ने जुड़ा, वो डायमंड बना सिर्फ इसी प्रोडक्ट की दम पे। लेकिन ये प्लस पॉइंट भी था उसका, माइनस पॉइंट भी था, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट को इसको उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसको कुछ समय, मतलब हर टाइम पे तो एक बार इसका सीजन नहीं होता है, तो जब एक बार इसका सीजन नहीं होता है तब उसको बहुत तकलीफ हुआ था। और फिर उसको मतलब उसको थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन मैं भी उसके देखते हुए 100% एक्वारिस के ही दम पे मैं पाल बना। 50% करीब कंट्रीब्यूशन रहा रूबी बनने में। लेकिन मैं बाकी प्रोडक्ट के ऊपर भी जानकारी लेना शुरू किया, लोगों को बोलना शुरू किया। तो मैं डायमंड बनने तक सिर्फ एक्वारिज का हाथ नहीं है, बाकी सारे प्रोडक्ट, बाकी सारे चीजों का भी हाथ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो यही एक प्रोडक्ट के जरिए 100% डायमंड भी बन सकता है। लेकिन एक्वारिस का सीजन हर वक्त नहीं रहता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक्वारिस को लेकर नहीं बैठना है। एक्वारिस को एज ए बोनस प्रोडक्ट, जैसे कि दिवाली का कुछ प्रोडक्ट आते हैं, पूजा के समय अलग, इसी तरह आप इस प्रोडक्ट के जरिए अपनी बिजनेस को एक्सीलरेट कर सकते हो। यानी कि आप साल में जो बिजनेस करते हो वो एक्वारिस की सीजन के अंदर इसको आप तेजी से बढ़ा सकते हो, और अपनी जो ग्रोथ है इस बिजनेस के अंदर इसको बहुत जबरदस्त कर सकते हो। तो लोग तो जुड़ते रहेंगे, एक्चुअली क्लोजिंग का भी समय है। लेकिन इस महीना मैंने सुबह भी आप लोगों को बोला था, एक्वारिज के ऊपर इतना बढ़िया काम शुरू हो गया इस सीजन में। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अभी सीजन ठीक से शुरू ही नहीं हुआ, और इसी महीने मेरा जो एक्वारिज जाने का सिलसिला शुरू हुआ। आज भी ऑर्डर आया, कल भी आएगा, आज बाद हो गया। तो मतलब डेली एक्वारिज भेज रहा हूँ लोगों को। और सीजन जब शुरू होगा तो मुझे लगता है 100% और एक व्यक्ति को मैं डायमंड बना सकता हूँ इस सीजन के अंदर एक्वारिज के ऊपर। बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे एक्वारिज के बारे में जानने के लिए। तो मुझे लगा क्यों ना हर किसी को मदद मिले, इसके लिए आज की ये सेशन। क्योंकि मैं फ्री हो गया, कल ही मेरा क्लोजिंग लगभग खत्म। थोड़ा बहुत एक साइड का बाकी है, वो लोग कर देगा अपने आप। वो लोग जिम्मेदार लीडर्स है, मुझे इतना देखना नहीं है। तो सुबह भी लिया सेशन, शाम को भी फ्री बैठा था, तो लगा कि इसके बारे में डिस्कस किया जाए, चर्चा किया जाए। जो लाभ मुझे मिला एक्वारिस से वो आप लोगों को भी मिले, यही मेरा मकसद है। तो शुरू करते हैं आज की सेशन। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त और धनंतरी का बास्केट का एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जो एक्वा कल्चर में लगता है, वो है एक्वारिज, है ना। हर कोई व्यक्ति जो मछली पालन करता है या तो फिर अलग अलग करते हैं तालाब के अंदर, उसको अगर एक प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग करना है, मतलब कोई भी व्यक्ति तालाब क्यों करेगा, क्योंकि उसको उधर से पैसा कमाना है ना। शौक के लिए अभी करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। जो भी करता है उसको एक ही मकसद है कि मैं यहाँ से कुछ मुनाफा कमा सकूं। तो अगर वो सही मायने में मुनाफा कमाना चाहता है मछली पालन में, तो उसके लिए एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट वो है हमारा एक्वारिज। तो ये एक्वारिज के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको शेयर मत कीजिए, क्योंकि देखो ये शेयर करोगे ना कुछ फायदा नहीं होगा। ये आपकी जानकारी के लिए है। कोई कभी कोई सवाल जवाब करे तो आप ये स्क्रीनशॉट को बढ़िया बढ़िया एक फोल्डर बना के रख लो, वहां से आप देख लो लोगों की सवाल क्या आ रहा है। 100% आज की पूरी सेशन के अंदर आपको एक्वारिज के अंदर आने वाले हर एक सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है। यानी कि ये सेशन अपने ध्यान पूर्वक आखिर तक लोगे ना, तो आपको इस प्रोडक्ट का आप मास्टर बनोगे, और इस प्रोडक्ट से आप अपनी करियर को एक बेहतरीन तेजी के साथ आप ग्रोथ दे सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्वारिज क्यों जरूरी है। मछली पालन में अभी एक्वारिस क्यों जरूरी है, वाई एक्वारिस, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एक्वारिस क्या है, एक्वारिस क्यों जरूरी है, मछली पालन में अभी एक्वारिस क्यों जरूरी है, वाई एक्वारिस, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, एक्वारिस क्या है, एक्वारिस क्यों जरूरी है, मछली पालन में अभी एक्वारिस क्यों जरूरी है, वाई एक्वारिस, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे।
फिर ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर कितना मात्रा में उसको देना है, डोज क्या है उसका, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर कैसा है, इसके ऊपर। और आखिर में आप लोगों को ऐसा कुछ टिप्स मिलने वाला है मछली पालन के ऊपर, जो आपको कोई भी व्यक्ति मछली पालन के ऊपर कुछ सवाल जवाब करे, आप वो सब उसको एडवाइस दोगे तो लगेगा कि नहीं, हाँ मैं सही व्यक्ति को कॉल किया हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो मुझे मछली पालन में 100% मदद कर सकता है। चलेगा साहू जी, ये सब टॉपिक आज, है ना। तो पहला, एक्वारिस की क्यों जरूरत है, एक्वारिस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी डोज क्या है, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, और ये मछली पालन में हम लोग क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ताकि जो मछली पालन करने वाले व्यक्ति है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, प्रॉफिटेबल वो एक बिजनेस कर सके एक्वारिज के ऊपर, एक्वा फार्मिंग के ऊपर। तो पहला तो है एक्वारिस क्यों जरूरत है, क्योंकि मछली पालन करते समय, मछली पालन के दौरान हमारे जितना भी मछली पालन करने वाले हैं मछुआरे हैं, उन लोगों को कुछ कॉमन दिक्कतें आते हैं, कुछ चैलेंजेस उन लोगों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि पहला, फिश का खाना, यानी कि मछली की वजन के लिए अलग अलग सप्लीमेंट, जो बहुत मुश्किल बन जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले, एक सप्ताह 10 दिन पहले, एक व्यक्ति जो मतलब फिश के फीड बनाते हैं, वो मेरे से असम के आइडिया ले रहा था बात करके। तो मैं बोला कि सर पूरा असम आप नहीं ले पाओगे, मैं फ्रैंकली उसको ऐसा बोला, आप पूरा असम नहीं ले पाओगे। आप, वो नया शुरू किया है फैक्ट्री, तो बोले आप कोई एक असम का डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो, क्योंकि असम का हर एक डिस्ट्रिक्ट में इतना फिशरीज है, वो नहीं दे पाएगा अभी उसका जो है स्ट्रक्चर। अगर असम का फिशरी वालों को उसको फिश फीड देना है ना, उसको असम में फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मुमकिन हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इतना है, यानी कि डिमांड बहुत है लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। तो लोगों को असम के अंदर, मुझे लगता है बंगाल में भी ऐसा होता होगा, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता होगा, उड़ीसा में भी होता है ऐसा, आंध्रा में भी होता है ऐसा, कि लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ता है, मतलब कीमत से ज्यादा देके खरीदना पड़ता है। मछली पालन की खाना का भोजन का इतना क्राइसिस है। तो एक एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं हमारे मछुआरे लोगों का, कि उसकी वजन के लिए ज्यादा पैसा खर्चा आता है और समय पे नहीं मिलता है, एक प्रॉब्लम। दूसरा, जो खाना मिलता है, अब देखते होंगे लोग तो बोलेंगे ऊपर में तो बहुत कुछ लिख देगा, प्रोटीन है, ये है, वो है, लेकिन अंदर में इतना कुछ होता नहीं है, यानी कि पैसा भी खर्चा होता है, पानी में डाल देते हैं और उसको बोला जाता है गया भैंस पानी पे, यानी कि मछली को कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत कम कुछ मिलता है, यानी कि सही भोजन भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की बोला मैंने, गांव के अंदर तालाब रहता है शहरों से दूर, तो उसको लेके जाना, या तो फिर मछली जब पालन होता है, मछली जब बड़ा होता है, वो मछली को शहर तक लेके आते आते ही 100 में से 70-80 मछली तो मर ही जाता है, यानी कि वो 20 ही मछली ऐसा है 100 में से जो वो ताजगी ताजगी बिक सकता है, उसकी कीमत मिलेगा, लेकिन बाकी उसका नुकसान हो जाता है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मछली पालन में। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे मछली पालन करने वाले किसान भाई लोगों को आता है, वो है हर सीजन, जैसे इंसानों में लग गया, जैसे खेती में लग गया, इसमें इसी तरह मछली में भी लग गया, अलग अलग बीमारी हर सीजन पे आता है। मुझे व्हाट्सएप पे हर दिन अभी आने वाला है फोटो, कि सर मछली का ये रोग लग गया, सर मछली का वो रोग लग गया, क्या करें, कैसे करें, क्या करें। तो ये सब दिक्कतें बहुत आती हैं और इसमें बहुत नुकसान होता है किसान भाई लोगों का, क्योंकि आप शुरुआत से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मेहनत करके, पैसा खर्चा करके, अलग अलग भोजन डाल के, खाना डाल के, ये करके बड़ा करते हो, और देखते हो एक दिन अचानक बीमार लग गया। पहले दिन आपको एक दो मछली मरते हुए दिखेंगे, अगले दिन सुबह उठ के आप अपनी तालाब देखने जाते हो तो 100-200 मछली ऊपर मर के आ जाता है, यानी कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है ना। तो लोगों को ये दिक्कतें बहुत कॉमन है, ये छत्तीसगढ़ में भी है, ये महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी बहुत सारे इंक्वायरीज आते रहते हैं इधर मेरे पास।
और हर स्टेट में यही दिक्कत है कि मछली की वजन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, फिर उसकी जो न्यूट्रिशन वो नहीं मिलते हैं, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए बहुत प्रॉब्लम और अलग अलग बीमारी। यस, मैं देख रहा हूँ मनोज जी को। मनोज जी, अगर आप एक बार माइक ऑन करोगे तो होता है ना ऐसा प्रॉब्लम आपके एरिया में भी, महाराष्ट्र में भी? मनोज जी, मनोज जी आपका माइक ऑन कर सकते हो आप? मैं आपको माइक ऑन करने के लिए कमांड दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए और एक बार अनम्यूट ऑप्शन दबा दीजिए। चलो बेस्ट हो गया मनोज जी। लेकिन मनोज जी मेरे साथ बहुत टच में है, वो एक्वारिस के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करते हैं महाराष्ट्र में। और जो काम करने वाले लोग हैं उसी को ही दिक्कत रहता है ना? तो प्रॉब्लम भी बहुत मिलते हैं उसको। तो वो मेरे पास आते हैं और मेरे हिसाब से मैं जितना उसको मदद कर सकता हूँ मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। और मुझे लगता है उससे उसका फायदा भी हो रहा है ना मनोज जी? चलो ठीक है। माइक ऑन हो गया क्या मनोज जी का? नहीं हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमें हैं एक्वारिस के ऊपर। पहला जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिखते हैं आसाम के अंदर हमारा, अभी महाराष्ट्र में भी वही प्रॉब्लम था, छत्तीसगढ़ में वही प्रॉब्लम आने वाला है और बंगाल में भी आने वाला है। हमारा जयंत सर के जितने टीम है वो लोग बहुत जबरदस्त काम करते हैं एक्वारिस के ऊपर। और मेरा अभी दिमाग खाने वाला है वो लोग भी। लेकिन वो लोग बहुत अभी होशियार बन गए, जानकार बन गए, वो लोग अपने आप कर सकता है। तो मेरे पास उतना ज्यादा नहीं आता है उन लोगों से। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि गैस बन जाता है तालाब के अंदर। क्यों? हम लोग एक्सेस फीड डालते हैं, खाना बहुत जलते हैं। हम लोगों का, किसान भाई लोगों का ऐसा सोच विचार है कि खाना ज्यादा डालो, ज्यादा खाएगा जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या साहू जी? आपको ज्यादा खाना खाने दो, आप खाओगे क्या? आप उतना ही खाओगे जितना तक आपका पेट भरता है। उससे थोड़ा ज्यादा आप खा सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं खाओगे, खाओगे तो उल्टी हो जाएगा आपका, है ना? तो ये किसान लोग बहुत ज्यादा खाना डालते हैं, उसमें से बहुत कम मछली खाते हैं। ज्यादा मात्रा में क्या होता है, नीचे जाके डिकम्पोज होता है और वहां से हार्मफुल गैस बनता है जो मछली को बहुत तकलीफ पहुंचाता है, पानी को खराब करता है, बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ता है। अलग अलग वेस्टेज स्लैश वगैरह होता है पानी के अंदर, जिसके कारण भी तालाब के पानी में बहुत सारे गैसेस बनते हैं। इससे प्रॉब्लम आता है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी के अंदर गैस बनेगा तो क्या होगा? पहला तो उसकी पानी का जो डिजोल्व ऑक्सीजन का मात्रा है, यानी कि डीओ बोला जाता है उसको, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे मछली को बहुत तकलीफ होता है और मछली ऊपर आता है और मर जाता है। जब हार्मफुल गैस बहुत बनेगा तो क्या होता है, मछली के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और उसकी ग्रोथ पे हैम्पर करता है, यानी कि बढ़ता नहीं है। कभी कभी देखते हैं लंबाई बहुत ज्यादा हो गया, कभी कभी देखते हैं चौड़ाई बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि उसकी जो साइज है ना इतना बिगड़ जाता है, कोई पसंद ही नहीं करता है मछली को। जब गैस बहुत बन जाता है, वही गैस के कारण, हार्मफुल गैस के कारण मछली के अंदर अलग अलग बहुत सारी बीमारी पैदा होने की जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी कि मछली अलग अलग बीमारी में पड़ जाते हैं और मछली मर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है हमारी मछली पालन करने वाले लोगों को, जो तालाब के अंदर करते हैं। हार्मफुल गैस ज्यादा मात्रा में खाना डालने की वजह से बनता है और इसी की वजह से पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बिगड़ जाता है, मछली के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता, ग्रोथ कम हो जाता है, अलग अलग बीमार उसको पकड़ लेता है। फिर और एक प्रॉब्लम है, वो है पानी को एक्सचेंज करते रहना बहुत जरूरी है। अगर एक्सचेंज नहीं करोगे तो पानी खराब हो गया, गैस बन गया, तो मछली के लिए बहुत सारे दिक्कत पैदा करते हैं। तो ये पानी एक्सचेंज करने के लिए आपको डीजल की खर्चा आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की खर्चा आ गई, आपकी मैन पावर की खर्चा आ गया, यानी कि आपको फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसेस उठाना पड़ेगा और उसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत होता है। और इसको पानी को रोटेट नहीं करोगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन मात्रा बिगड़ जाता है, पानी में हार्मफुल गैस बन जाता है। तो क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होता है, लेकिन इसमें एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है। पानी को बदला नहीं करोगे, उसमें जो एरिएटर लगाते हैं ये सब नहीं करोगे, तो पानी के अंदर पैथोजन जो हानिकारक
बीजाणु, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, ये बहुत मल्टीपल हो जाता है और पानी को इतना खराब कर देता है, मछली इधर जिंदा रहना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो पानी अगर नहीं एक्सचेंज करते हैं तो पानी के अंदर जितना भी हार्मफुल टॉक्सिन है और खासकर एमोनिया, और ये इतना हानिकारक है, मछली आपको रातों रात पूरा मार दे सकता है। तो ये सब कारणों की वजह से वाटर एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और उसमें बहुत मतलब लेबर कॉस्ट भी लगता है और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी बहुत आता है। तो ये एक कारण है, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। फिर अभी हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हिमाक्षी मैडम बोल रहे थे आप लोगों को, वो भी बहुत कुछ सुन सुन के सीख लिया। तो तालाब के अंदर अभी बहुत सारे केमिकल खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है ना कि उसकी जो साइज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी बोला, कोई मछली बहुत लंबा हो जाता है, कोई मछली बहुत चौड़ाई में बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि उसकी साइज जो है ना वो अनइवन हो जाता है, मतलब देखने में ही अच्छा नहीं लगता है। उसकी वेट गेन जो होता है ना वो बहुत एबनॉर्मल होता है। यानी कि आप फिंगर से इसका डालो, आपको उसको 6 महीने के अंदर ½ केजी 1 केजी वेट का बनना था, लेकिन वो बनता ही नहीं है। यानी कि किसान भाई लोगों को ज्यादा देर तक मछली पालन करना पड़ता है, यानी कि खर्चा बहुत उठाना पड़ता है और उसको नुकसान हो जाता है। और उसकी मीट जो खाते हैं हम लोग, असम और बंगाल के लोग, हम लोग मतलब मछली भात बोलो तो दुनिया का हर काम छोड़ देगा, मछली भात खाने के लिए बैठ जाएगा। इतना प्यार करते हैं हम लोग मछली को। लेकिन आप लोग उज्जैन से जितने भी हो, एमपी से हो, मुझे लगता है बहुत सारे लोग शाकाहारी है, तो आप लोग इतना भोजन नहीं करते उसका। लेकिन असम बंगाल के लोग, हम लोग उसको बहुत करते हैं। इसके बिना तो खाना जाएगा नहीं, 2-3 दिन नहीं खाएंगे तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो ये अच्छा ही नहीं लगता है जब केमिकल खादों का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है ना, तब उसकी जो टेस्ट है वो इतना बिगड़ जाता है। तो अभी हम लोग मतलब जानते हैं असम के कौन सा एरिया में ज्यादा से ज्यादा केमिकल खादों का इस्तेमाल होता है, हम क्या करते हैं उस एरिया का मछली लेते ही नहीं है। हम सीधा सीधी पूछते हैं जो बिकने आते हैं या तो फिर बाजार में लेके बेचते हैं, बोला कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का मछली है, तो वो बोलेगा सर आप लोग तो जानते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का हम लोग लाते ही नहीं है, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल खादों का इस्तेमाल होता है। तो इसका टेक्सचर जो है, फ्लेवर जो है वो बिगड़ जाता है। क्यों? केमिकल खादों का ज्यादा इस्तेमाल कम समय के अंदर मछली को बड़ा करने के लिए। आप लोग हैरान हो जाओगे, तालाब के अंदर यूरिया डीएपी का इस्तेमाल होता है मछली को बहुत जल्दी बड़ा करने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम था किसान भाई लोगों का, वो है फिश फीड का प्रॉब्लम। सप्लीमेंट के लिए खर्चा बहुत ज्यादा, उसको आसानी से मिलता नहीं है, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, ज्यादा मात्रा में खादों का इस्तेमाल, खाना का इस्तेमाल करने की वजह से अलग अलग एमोनिया हो, सल्फाइड हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब हानिकारक गैस है पानी के लिए, मछली के लिए, ये सब तैयार होते हैं जो मछली को बहुत नुकसान करते हैं। फिर वाटर एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट बहुत होता है, और मछली की जो ग्रोथ है वो एकदम खराब है, बिगड़ जाता है, और मछली की जो क्वालिटी है वो भी एकदम खराब हो जाता है। मतलब ऐसा हालत होता है कि वो तालाब से मछली उठाया, 1-2 घंटा तक ताजी रहेगा, जैसे 1-2 घंटा बीतेगा वो मछली इतना बदबू मरता है, आपको खाने का मन नहीं करेगा, और वो बदबू आप जितना भी पकाओ फिर भी रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर बदबू वाला मछली कोई पैसा देके खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना। यानी कि वो इतना मेहनत करके मछली को बनाया, रेडी किया, खर्चा किया, लेकिन उसको अगर कीमत नहीं मिला तो वो नुकसान में चला जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस है एक्वा फार्मिंग के ऊपर। तालाब के अंदर जो मछली पालन करते हैं तो ये सब दिक्कतें उसको मिलते हैं। और इसी में एक कंपनी को याद आता है हर किसी को, वो है धनवंतरी। और धनवंतरी का एक जबरदस्त प्रोडक्ट, मैंने अभी तक आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम दिक्कतों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया मछली पालन तालाब के अंदर, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही बोतल के अंदर है, वो है हमारा एक्वारिज के ऊपर। आप लोगों को इतना समझ के रख लो। तो एक्वारिज, ये जितने सारे प्रॉब्लम तालाब में मछली पालन करने वाले लोगों को मिलता है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा धनवंतरी का एक्वारिज। क्योंकि ये एक्वारिज 100% एक लिक्विड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है फिश फार्मिंग के लिए, जिसके अंदर अलग अलग कुछ ऑर्गेनिक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है
और कुछ ऐसे ह्यूमिक सब्सटेंस है जो पानी के अंदर मछली पालन को बेहतरीन करने के लिए, फिश फार्मिंग को प्रॉफिटेबल करने के लिए जो चीजों की जरूरत है, हर एक चीज इसके अंदर बहुत ही रिसर्च और डेवलपमेंट किया गया है। रिसर्च करने के बाद अलग अलग ऑर्गेनिक प्लांट का एक्सट्रैक्ट और ऐसे कुछ माइक्रो और मिनरल्स, ह्यूमिक सब्सटेंस उसके अंदर डाला गया, जो मछली तालाब में जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉब्लम के बारे में, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो दे सकता है। तो एक्वारिज एक 100% ऑर्गेनिक लिक्विड सप्लीमेंट है मछली पालन के लिए, जिसके अंदर कुछ भी केमिकल नहीं डाला गया। जैसे आरपीएस 76 आप लोग बोलते हो 100% ऑर्गेनिक, पी के दिखाते हो लोगों को, एक्वारिज को भी आप लोग 100% पी सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल डाला नहीं गया है। तो एक्वारिज कैसे काम करता है? एक्वारिज आप जब भी तालाब के अंदर डालते हो, तो तालाब के अंदर डालने की 1-2 दिन के अंदर ही आपकी तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन, आप लोगों को अगर एक्वारिज के काम करना है तो आप लोगों को ये वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है। वो वर्ड है फाइटोप्लैंक्टन, है ना। तो ये जो दिख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, ग्रीनिश टाइप का पानी के अंदर होता है, ये समुद्र में आप जाओगे सबसे ज्यादा ये मिलेगा आपको फाइटोप्लैंक्टन, जो हमारे धरती को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और मछलियों के लिए नेचुरल एक भोजन है ना। तो ये तालाब के अंदर बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा एक्वारियम जब हम लोग तालाब के अंदर डालते हैं, तो ये डालने की 2 दिन के अंदर ही तालाब के पानी में भी फाइटोप्लैंक्टन का बहुत बेहतरीन बैलेंस मात्रा में उसका डेवलपमेंट कर देता है। तो जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन के बारे में थोड़ा जानकारी और मैं देता हूँ। मछली का अगर आप लोग फूड चेन जो बोलते हैं ना, वजन की प्रक्रिया को अगर देखते हो, तो इसको आप लोग समझ लो, इस तरफ देख लो, ये सनलाइट जैसे गिरता है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से आपका डेवलपमेंट हो जाएगा जू प्लैंक्टन, यानी कि ये छोटे छोटे कुछ जीव है जो फाइटोप्लैंक्टन को खा के ही जिंदा रहता है। और जहां पर फाइटोप्लैंक्टन डेवलपमेंट होता है, वहां पर जू प्लैंक्टन ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। और ये जो जू प्लैंक्टन है, ये जो छोटे छोटे मछली है उसकी भोजन है, और छोटे छोटे मछली को ये बड़ा मछली खाते हैं। समंदर में कोई कुछ खाना नहीं डलता है, लेकिन मछली बड़ा होता है, एक ही भोजन प्रक्रिया है उसका, यही है भोजन प्रक्रिया, और इस प्रोसेस से हमको ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन एक मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। जितना भी हम लोगों का एक्वाटिक ये है उसके लिए एक फूड है। फिर ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाली एक बहुत बढ़िया एक फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं आप लोग, जब स्कूल में थे साइंस में पढ़ाया जाता था कि कोई भी ग्रीनिश टाइप के ऊपर सनलाइट गिरता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और वहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है, और यह कार्बन को सिक्वेराइजेशन करता है और पानी के अंदर पानी की क्वालिटी को बढ़ावा देता है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन की थोड़ी ज्ञान, थोड़ी जानकारी आप लोगों को जो जरूरत पड़ सकता है कभी, तो आप लोग उसको जान लो, समझ लो। समझ में अब भी नहीं आ रहा है तो ChatGPT में जाओ, फाइटोप्लैंक्टन डाल दो, आपको बहुत बढ़िया आपकी खुद की भाषा में आप ले सकते हो। और ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत काम में आएगा अगर आप लोग एक्वारियम में काम करना चाहते हो। तो एक्वारियम जब हम लोग डालते हैं, जैसे अभी देखा हम लोगों ने, तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन का डेवलपमेंट हो गया, यानी कि जू प्लैंक्टन का डेवलपमेंट भी हो गया, यानी कि मछली की जो नेचुरल भोजन है, प्राकृतिक खाद्य जिसको बोला जाता है, वो नेचुरल भोजन मछली के लिए पानी में तैयार हो जाएगा, है ना। तो मछली को क्या मिलेगा एक्वारियम डालने के बाद? उसकी जो नेचुरल भोजन है, प्राकृतिक खाना है, वो खाने को उसको मिलेगा। और जो नेचुरल भोजन खाएगा, जैसे कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हो, तो आपकी सेहत बहुत बेहतरीन होता है, आपकी रोग कम होता है, आपकी शरीर बहुत ताजगी रहती है ना। तो इसी तरह मछली को भी जब फाइटोप्लैंक्टन की जरा जू प्लैंक्टन खाने को मिलेगा, तो उसकी हर एक चीज भरपूर मात्रा में मिलेगा, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिलेगी, उसकी तन तनाव ये बेहतरीन रहेगा। तो ये डालने में क्या फायदा होगा अभी हमारा फार्मर लोगों का, कि उसको बाहर से वो फीड खरीद के तालाब के अंदर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
हम लोग तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन डेवलप नहीं कर पाते हैं, जूप्लैंक्टन डेवलपमेंट नहीं होता है। इसकी कारण हमें बाहर से आर्टिफिशियल भोजन का इंतजाम करना पड़ता है, जो उसको एक पैसों की खर्चा है। लेकिन अगर आप नेचुरली भोजन तैयार करोगे तो साहू जी, क्या आपको बाहर से खाना खरीद के खिलाना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा। तो किसान भाई लोगों का इधर कॉस्ट कटिंग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, कठिन हो गया सर, कॉस्ट बिल्कुल। कटिंग हो गया। कॉस्ट कटिंग यानी कि प्रॉफिट होने वाला है आगे, है ना सर? यस। यस सर। यस, ग्रेट। तो ये फायदा मिल सकता है हमारा एक्वारिस डालने में, हमारा किसान भाई लोगों को। एक्वारिस डालोगे तो इसमें क्या ग्रोथ होगा? फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा। और तालाब के पानी में जब सूर्य की किरण गिरेगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो 1-2 दिन के अंदर ही आप देखोगी तालाब की पानी साफ सुथरा बन जाएगा। और इसके अंदर जो भी हानिकारक गैस थे, एमोनिया थे, हाइड्रोजन सल्फाइड थे, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन बनेगा और वो एमोनिया से आपका नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, जो प्लांक्टन की डेवलपमेंट पे और मदद करेगा। एमोनिया का जो आप लोग देखोगे NO2 ऐसा कुछ था उसका केमिकल, जो स्ट्रक्चर लिखते थे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, है ना? तो वो NO2 से बिगड़ के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि पानी के अंदर आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन मात्रा बरकरार रखेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड को भी ऐसे तोड़ेगा, तो उधर से भी फायदा मिलने वाला है। तो यानी कि क्या होगा, पानी के अंदर जो भी हानिकारक गैसेस है वो खत्म हो जाएगा और पानी के अंदर क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। यानी कि मछलियों को बीमार करने वाले जो हानिकारक गैस आपकी तालाब के अंदर बन रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो मछलियों को अलग अलग बीमार होने से आप बचा सकते हो, अगर आप पानी के अंदर क्या डालोगे साहू जी? क्या डालोगे अगर आप एक्वारिस? एक बार। तो एक्वारिस डालने का दूसरा फायदा क्या मिलेगा मछली पालक को, कि उसकी तालाब की मछली को बीमारी नहीं आएगी। यस। पहला पॉइंट था कि उसको बाहर से ज्यादा खाना खरीद के डालना नहीं पड़ेगा, एक फायदा हो गया, यानी कि कॉस्ट कटिंग। दूसरा क्या फायदा मिला अभी, कि मछलियों को बीमार नहीं पड़ेगा, यानी कि अलग अलग उसको प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक, अलग अलग सप्लीमेंट, अलग अलग मेडिसिन ये डालना नहीं पड़ेगा। तो इधर भी क्या फायदा हुआ उसको, इधर भी बीमारी से। बीमारी से कॉस्ट कटिंग हो गया इधर भी, हाँ। यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है उसका। दो जगह पे उसका प्रॉफिट कर दिया ना, कॉस्ट कम हो जी सर। गया यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो ये सब पॉइंट को आप लोगों को समझना और किसान भाई लोगों के साथ हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम दिक्कत क्या है ना, हम लोग डायरेक्ट स्कीम पे आते हैं, सर 10 ले लो 2 फ्री मिलेगा। क्या फर्क पड़ेगा उससे, अगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो डालने से उसको क्या फायदा मिलने वाला है। अब लोगों की फायदा को बताओ, 10 के साथ एक भी फ्री नहीं दोगे तब भी आपसे लेगा वो। यस। तो ये दो फायदा आपने दिखाया ना उसको, दो कॉस्ट यस सर। कटिंग कर दिया ना आपने। तो तीसरा वाला देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये होता है ऑक्सीजन रिच, जो अभी मैंने अभी आप लोगों को लगभग बोल ही दिया, कि तालाब के अंदर जब एक्वारिस डाला जाता है तो फाइटोप्लैंक्टन बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रखेगा। और आगे हम लोगों ने देखा था उसकी जो अलग अलग माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स, ह्यूमिक सब्सटेंस हम लोगों ने मिलाया था एक्वेरियम में। तो उससे क्या होता है, उसकी जो हानिकारक गैसेस है वो तोड़ के उसको लाभदायक गैसेस में परिवर्तित करता है। यानी कि पानी के अंदर ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, एमोनिया हो, सल्फाइड हो, ये सब हार्मफुल गैस खत्म, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया। यानी कि पानी का जो पीएच है वो बैलेंस रहेगा। और ये फिश फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप तालाब में बहुत खर्चा कर रहे हो लेकिन पानी का पीएच आपने बिगड़ दिया, आप लाभ नहीं कर सकते हो मछली पालन। ये खेती यस। में भी बहुत जरूरी है, खेती में भी बहुत जरूरी है। आप लोगों को किसी दिन मुझे याद आ जाएगा तो बोल दूंगा, आज नहीं बोलूंगा, है ना? तो ये आपकी पानी पहला तो क्लीन हो गया, गैस नहीं है, पानी में ऑक्सीजन बहुत बढ़िया हो गया। तो मछली जो मरता था, रातों रातों भर ऊपर उठ के मर जाता था, वो अभी रहेगा क्या साहू जी?
आप माइक को खोला रखो ना, अगर हल्ला नहीं हो रहा है उधर। बगल में शादी हो रहा है सर, वो पटाखा फोड़ रहे हैं इसलिए बंद कर रहा था। नहीं, अभी आवाज नहीं आ रहा है, अभी आवाज हम्म। नहीं आ रहा है ना। तो अब आपका अगर मछली के अंदर बीमारी नहीं रहेगा तो आपको लाभ होगा कि नुकसान होगा? लाभ होगा सर। लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर आपकी मोर्टेलिटी को खत्म कर दिया, यानी कि आप जितना मछली पालन कर रहे हो उतना ही बड़ा करके आप बिक पाओगे, तो आपका लाभ ज्यादा होगा। जी सर। तो ये तीसरा लाभ हम लोगों ने दिया किसान भाई लोगों को, है ना विलेश जी, विलेश कुमार जी? समझ में आ रहा है? आप अंगूठा दिखा दो, नीलेश कुमार जी। समझ में आ रहा है? यस। तो ये बीमारी कम हो जाएगी, यानी कि किसान भाई लोगों का नुकसान होने से हम लोग बचा सकते हैं, यानी कि उसको लाभ बहुत ज्यादा मिलने वाला है ना। फिर क्या फायदा मिलेगा? अभी आप आपको जो पसंद है वही वजन आप डेली खा रहे हो, आप जहाँ रह रहे हो उधर ऑक्सीजन बहुत बढ़िया है, गैसेस बहुत कम है, तो आपकी सेहरा खिलेगा कि नहीं खिलेगा, आपकी सेहरा अच्छा रहेगा कि नहीं? रहेगा। 100% रहेगा। तालाब में भी हम लोग कितना ज्यादा मात्रा में जो ये खाद का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो मछली का क्या होता है ना कि पहले मैंने जैसे बोला था, क्वालिटी बिगड़ जाता है, क्वांटिटी बिगड़ जाता है। लेकिन अभी एक्वारियस डालने के बाद क्या हुआ, आपका पानी साफ हो गया। आपका पानी साफ हो गया, आपकी मछली को उसकी जो प्रिय भोजन है वो खाने को मिल रहा है। पानी के अंदर अभी हानिकारक गैस नहीं है, पानी में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत बेहतरीन है, पानी का पीएच लेवल भी बहुत बेहतरीन है। तो वो मछली खाने में अभी टेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा साहू जी? लगेगा सर, बिल्कुल 100%। और जो मछली खाने में अच्छा लगेगा उसको आप 10 20 रुपया 50 रुपया ज्यादा देके खरीदोगे नहीं खरीदोगे? जी जी। 100% खरीदोगे। तो किसान भाई लोगों का और एक लाभ हो गया कि उसको ज्यादा कीमत मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी मछली की क्वालिटी बाकी लोगों से बेहतरीन होने वाला है, इम्प्रूव करेगा मछली की क्वालिटी को जब हम लोग एक्वारिस डालते हैं। सही में मैंने बहुत खाया एक्वारिस डाला हुआ मछली, इतना टेस्ट लगता है ना, जैसे नदी समंदर की मछली की टेस्ट है ना, वो तालाब की मछली में आपको मिलेगा, जो एक्वारिस डालने वाले तालाब का अगर खाते हो। फिर आपकी पानी साफ सुथरा, पानी में ऑक्सीजन बेहतरीन, गैस नहीं है, अच्छा भोजन आपको मिला। आपके बच्चे बच्चे को अगर आप उसकी मनपसंद खाना दो, बेहतरीन माहौल में रखो, वो बच्चा ज्यादा खेलेगा कूदेगा, है ना। और जो बच्चा ज्यादा खेलता है कूदता है वो तेजी से बड़ा होता है। मछली में भी आपको वही फायदा मिलने वाला है अभी एक्वारिस डालने के बाद। अच्छा खाना खाएगा, अच्छा पानी में है, ऑक्सीजन बराबर मिल रहा है, कोई हानिकारक गैस नहीं है, तो वो मछली ज्यादा खेलेगा, और ज्यादा खेलते खेलते उसका ग्रोथ भी बाकी मछली से तेजी से होगा। तो ये फायदा हम लोग दे सकता है एक्वारिस डालने से। क्या होता है, जो तालाब के अंदर एक्वारिस डालते हैं वहां पर मछली की जो ग्रोथ है वो बाकी तालाबों से बहुत फास्ट मिलते हैं हम लोगों को। यानी कि बाकी लोग जब सीजन पे निकलेगा, एक साथ निकलेगा, यानी कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसकी कीमत कम मिलता है कोई भी चीज का। लेकिन आप सीजन आने से पहले मछली निकाल दो, तो आपको मार्केट रेट से आप ज्यादा भाव लगा सकते हो, क्योंकि आपकी ताजी मछली रेडी है अभी, बाकी किसान लोग रेडी नहीं कर पा रहा है। यानी कि एक्वारिस इस्तेमाल करेगा ना, बाकी एरिया से वो 1 महीना 2 महीना पहले मछली को रेडी करेगा, मार्केट पे लाएगा, तो मार्केट से उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं, वो आपसे ही लेना पड़ेगा मछली उसको। तो ये भी फायदा हो गया कि नहीं हो गया मछली पालन को? हो गया सर। तो बिल्कुल। कितना फायदा हो गया ओवरऑल आप कैलकुलेशन करोगे ना, एक्वारिस डालो तो आपका लगभग 40% कॉस्ट कम हो जाता है, और 30% आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। कितना?
40% कॉस्ट कम हो गया। यानी कि अगर आपको 100 रुपया लग रहा था, आप 7 रुपया के अंदर पूरा सीजन निकाल दोगे, और आपका पहले 100 रुपया में से आपको अगर 20 रुपया मुनाफा हो रहा था, अभी एक्वारिस डालोगे तो आपको 150 रुपया मुनाफा होगा। एक तो आपका कॉस्ट कम हो गया, दूसरा आपका मुनाफा ज्यादा हो गया। तो लगभग 40-50% किसान भाई लोगों की इनकम हम लोग बढ़ा सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से एक्वारिस को समझा के प्रॉपर तरीके से एक्वारिस को देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्वारिस को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना। तो कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले एक बार ये ओवरऑल जो बेनिफिट मिलता है एक्वारिस इस्तेमाल करने से, वो है उसको नेचुरल वजन मिलता है, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो जाता है, बहुत जल्दी वो ग्रोथ करता है, और मछली का बीमार होने का चांसेस नहीं होता है, क्योंकि पानी साफ सुथरा हो जाता है, पानी में हार्मफुल गैस नहीं होता है, पानी में ऑक्सीजन लेवल बेहतरीन होता है, पानी का पीएच लेवल मेंटेन रखते हैं हम लोग। समझ गए बात को? थैंक यू। तो यस अभी एक्वारिस को कहाँ कहाँ डाल सकते हैं? एक तो तालाब के अंदर मछली पालन करेंगे, वो तो 100%। फिर जो हेचरी बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर मछली के अंडे से मछली को पैदा किया जाता है, वहां पर भी हम लोग एक्वारिस का इस्तेमाल करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। असम के अंदर बहुत हेचरी वाले लोग, जहाँ पर मछली के बच्चे को अंडे से निकाल के अलग अलग तालाब में डालने के लिए तैयार किया जाता है, तो वो लोग जब कैरी करता है ना, तो वहां पर एक्वारिस डाल के लेके जाता है, मोर्टेलिटी नील हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, आप एक ऐसा थैली रहता है, थैली के अंदर छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे मछली होते हैं, वो ले जाते जाते, मतलब वो हर जगह पे नहीं बनता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह पे बनता है, तो वहां से आपका घर मान लो 5-6 घंटा दूरी पे है, आप ले जाओगे तो उसमें से 20% 30% मर जाता है। लेकिन एक्वारिस इस्तेमाल करने वाले हैसारी का आप वो छोटे छोटे मछली को लेके जाओगे ना, आप 100 में से 100 आपकी तालाब के अंदर डाल सकते हो, इतना बेहतरीन रिजल्ट। श्रिम्प में जैसे उड़ीसा में, आंध्रा में ये बहुत इस्तेमाल होता है, असम में बहुत ना की बराबर ही है, छत्तीसगढ़ में क्या है मालूम नहीं, बंगाल में भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये श्रिम्प पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रॉन्स में, प्रॉन्स की जो तालाब होता है उसमें भी एक्वारिस का इस्तेमाल बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन उसका मात्रा तालाब के मछली का जो मात्रा है उससे थोड़ा बढ़ा के देना पड़ता है। बाकी अदरवाइज हम लोग उसको बेहतरीन ढंग से यूज कर सकते हैं। एक्वारिस कैसे डालना है? 1 लीटर एक्वारिस को 40 लीटर पानी के साथ मिलाना है, और तालाब के अंदर सूर्योदय से पहले, बिफोर सनराइज, उसको तालाब के पानी में हर जगह में उसको डालना बहुत जरूरी है। उसका मिलाने की मात्रा, 1 लीटर एक्वारिस के लिए कितना पानी चाहिए साहू जी? 40 लीटर पानी चाहिए। 40 लीटर पानी चाहिए। ये डोज आप लोगों को मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से गैस बन रहा है, तब आप क्या करो, थोड़ा मात्रा को बढ़ा दो, एकड़ में 1 लीटर 2 लीटर बढ़ा दो। ऐसे हम लोगों को पर एकड़ में 4 to 5 लीटर देने से बहुत बेहतरीन है। एक बार जब डालते हैं तो पर एकड़ में 4 से 5 लीटर, और 1 लीटर पानी को 40 लीटर पानी के साथ मिला के करना है। अगर कुछ तकलीफ आ रहा है उस समय आप एक्वारिस को डालने जा रहे हो, तो उसकी मात्रा आप पर एकड़ में 1 से 2 लीटर बढ़ा के कर दो, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। समझ गए बात को? तो इसी यस में एक्वारिस, अगर कोई मछली पालन अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि बारिश आप लोगों के उधर नहीं हुआ, लेकिन हम लोग थक गए पिछले 1 महीने लगातार, बीच में सिर्फ एक दिन बारिश नहीं हुआ, और आज अभी तक नहीं गिरा, लेकिन कभी भी गिर सकता है। आज सुबह गिरा था, लेकिन दिन में नहीं गिरा, कभी भी गिर सकता है। मतलब लगातार 1 महीना बारिश, इसीलिए थोड़ा इस बार जल्दी मेरा एक्वारिस का सीजन आ गया। तो अभी मछली पालन के लिए तालाब रेडी होगा, मछली डालेगा नहीं अभी, लेकिन डालने से पहले, मतलब स्टॉकिंग करने से पहले अगर हम एक्वारिस डाल के रख देंगे, तो क्या होगा, एक्वारिस पानी के अंदर जाएगा, मछली का वजन तैयार होगा, पानी में जो गैस बन रहा था उसको खत्म कर देगा, पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देगा, मिनिमाइज करके रखेगा, उसको पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा। यानी कि जैसे आपकी घर में एक नए मेहमान आते हैं, हॉस्पिटल से आप जब घर लेके आते हो,
घर को पूरा साफ सुथरा एकदम सजा के रखते हो कि नहीं रखते हो? ताकि रखते हैं। ताकि बच्चे जब आपके घर में आओगे उसको इन्फेक्शन नहीं हो, बीमारी नहीं पड़े, अच्छा माहौल मिले। इसी तरह आपकी तालाब में भी आप मछली की बच्चा डालने से पहले 10-12 दिन पहले अगर आप एक्वारिस डाल के रखोगे तो इतना बेहतरीन एक माहौल मिलेगा, और वो माहौल में आप मछली पालन करो, आपको मुनाफा मिलने वाला ही मिलने वाला है। लेकिन हमारा इंडियन मेंटेलिटी ऐसा है, अरे प्रॉब्लम आएगा तो देखेंगे, नहीं आ रहा है तो क्यों पॉकेट से खर्चा करेंगे अभी, है ना। और इसी चक्कर में हम लोगों को आमदनी अथनी खर्चा और रुपया हो जाता है ना सर। तो यस सर। अगर आप तालाब में मछली डालने से पहले एक्वारिस को इस्तेमाल करना चाहते हो तो पर एकड़ में जो नॉर्मल डोज है उसका आधा आप डालो, क्योंकि अभी मछली उधर आया नहीं है। यानी कि प्लांकटन या तो फिर जो वजन बनने वाले वो खाने वाले नहीं है। तो अभी जब आपको पानी की गैस को कम करना, ऑक्सीजन को बढ़ाना, पीएच को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो आप हाफ डोज यानी कि पर एकड़ में आप 2 लीटर, तो 2 लीटर एक्वारिस के साथ 80 लीटर पानी के साथ उसको मिलाओ। फिर आप ये कब कर रहे हो? आप जब आप बच्चे डाल रहे थे मछली का उसके 10-12 दिन पहले, इसका 5 दिन बाद यानी कि बच्चा डालने की 1 सप्ताह पहले फिर दोबारा 2 लीटर डाल के रख दो, पूरा माहौल तैयार है। अभी आप स्टॉकिंग करो, अभी आप बच्चा डालो। डालने के बाद आपको पर एकड़ में आपको 4 से 5 लीटर एक्वारिस, उसको 160 लीटर या 200 लीटर पानी के साथ मिला के आप रेगुलर 25-30 दिन के बाद आप जब तक आप मछली पालन कर रहे हो तालाब के अंदर, तब तक आप रेगुलर उसको देते रहो, हर महीने के अंदर एक बार। क्योंकि एक्वारिस डालने में जो हमारा प्लांकटन का डेवलपमेंट होता है, और प्लांकटन का लाइफ साइकिल होता है 25 से 30 दिन, तो वो अपने आप खत्म होता है। मछली खाएगा, नहीं खाएगा तो भी वो उधर खराब हो जाएगा। तो उसको दोबारा लाना है तो हमें हर 25-30 दिन बाद जब तक हम मछली पालन करते हैं तब तक एक्वारिस को डालते रहेंगे, तो आपको 100% 40-50% ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। अब पहला दिन ही परेशान मत हो कि इतना का डालना पड़ेगा। अरे भाई, इतना का डालोगे तो इतना का रिजल्ट आपको मिलेगा, उतना का प्रॉफिट आपको मिलेगा। बिजनेसमैन की तरह सोचना बहुत जरूरी है ना। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा किसान भाई लोग इतना जानकारी लेके नहीं करते हैं, तो ये जिम्मेदारी हम लोगों का है कि हमें उसके साथ बैठ के आराम से प्यार से उसको कागज कलम लेके समझा देंगे कि एक्वारिस में आप इतना पैसा खर्चा होगे करोगे, लेकिन आपका ये कॉस्ट आपका नहीं होने वाला है, और आखिर में जाके आपको मछली से इतना ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो आप हिसाब लगा के देख लो, आप लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो। इससे आपको कोई ना नहीं बोलेगा एक्वारिस लेने के लिए। लेकिन हम लोग ये हिसाब खुद जानते नहीं है तो दूसरों को दिखाएंगे कैसे? हम लोगों को तो एक ही मालूम है, एक्वारिस 10 लेते हैं तो 2 फ्री मिलता है, और उसी से हम लोगों को कमाई होता है। नहीं, हमें ये कैलकुलेशन बैठ के आराम से किसान भाई लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। एक्वारिस कीमत कितना ये भूल जाओ, एक्वारिस डालने में आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, ये आप ज्यादा फोकस करके बात करोगे तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपको अकेले क्राउन बना सकता है। इसी तरह असम में मेरी तरफ से ये मैंने हर साल बहुत लोगों को मैं एक्वारिस देता हूँ, ये बहुत कम लोगों को मैंने दिखाया। बहुत जबरदस्त यूनिक प्रोडक्ट है। इसका एक ही मतलब है, एक्वाकल्चर में भी हमें ऑर्गेनिक को आगे बढ़ाना है। किसान भाई लोगों का कॉस्ट 40% तक कम करना है। उसकी जो फार्मिंग की पीरियड है उसको कम करना है, ताकि वो ज़्यादा कल्टीवेशन कर पाए, साल भर के अंदर ज़्यादा पैसा कमा पाए, और साथ में हमें जो मछली खाने में पसंद रखते हैं उन लोगों को एक स्वादिष्ट मछली खाने को मिले, ऑर्गेनिक खाने को मिले, शरीर को बीमारियों से दूर कर सके, है ना। तो समय बहुत ज्यादा हो गया, आज ये आप लोगों के साथ बात नहीं करने वाला हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल बात भी है। मछली पालन के पानी का पीएच का मीटर जो है वो आइडियल आप लोग देख लो, 7 से लेके 8 होना बहुत जरूरी है। उसके नीचे में होगा तो मछली मरेगा, उसके ऊपर भी होगा तब भी मछली मरेगा। यानी कि मछली
पालने वाले तालाब की पानी की पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, जो हमारा एक्वारिस बहुत मदद करेगा। पानी का टीडीएस भी जानना बहुत जरूरी है, कितना मिनरल्स उधर है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग हम लोगों का क्या था उसका नाम, मैं भूल ही गया, पानी का फिल्टर का नाम क्या था? हाँ, नहीं रहे, जो धनंतरी का था। आयुर्जेल, आयुर्जेल। आयुर्जल, यस। आयुर्जल के समय आप लोगों ने टीडीएस मापा था ना, तो उधर यस। टीडीएस का रेंज आता था, है ना? तो मछली पालन करने वाले तालाब का पानी का भी टीडीएस जानना मापना बहुत जरूरी है। ये मीटर आपके पास होना जरूरी है, पीएच मीटर और टीडीएस मीटर। तो अगर 100 है तो बहुत खराब है, 200 है तो कम है मिनरल्स, तो इतना वजन में ठीक नहीं मिलेगा उसको। तो आइडियल है आप 200 से लेके 500 600 है टीडीएस, तो मछली पालन के लिए बेहतरीन है। और हमारा एक्वारिस आपको मदद करेगा। आप एक्वारिस डालो, एक्वारिस डालने से पहले आप पीएच मीटर से मापो, टीडीएस मीटर से मापो, फिर एक्वारिस डालो। डालने के बाद 2 घंटा उधर बैठ के उन लोगों के साथ चाय पानी भोजन वगैरह कर लो, बाकी धनवंतरी का बाकी प्लान प्रोडक्ट डिस्कस कर लो। 2 घंटा बाद आके दोबारा आप पीएच और टीडीएस मापो, आपको जो रेंज का सही वो 100% आपको मिलेगा। 100%, 500 500 550 ऐसा मिलेगा आपको। और पीएच जो है 7 से 8 के बीच में मिलेगा। और इसी से आपकी धनवंतरी के ऊपर लोगों की भरोसा बढ़ने वाला है, और वो एक्वारिस के साथ साथ आपकी बाकी प्रोडक्ट भी आपको मांगने वाला है ना? हमें पानी का बहुत सारे चीजें मापना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर कितना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, पीएच कितना है, पानी के अंदर एमोनिया बन तो नहीं रहा है, एमोनिया बन गया तो मछली रातों रात मर जाएगा। नाइट्रेट कितना है, हाँ नाइट्रेट कितना है, अल्कालिनिटी क्या है, तो पानी मतलब ट्रांसपेरेंसी क्या है, मतलब आप ऊपर से देखते हो तो नीचे का प्लांक्टन, यानी कि आपको पानी ग्रीनिश दिखता है क्या, ये सब जरूरी है। अगर नहीं दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो तुरंत आपको पीएच टीडीएस मापना बहुत जरूरी है। नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप देखोगे अरे कुछ तो नहीं हुआ, थोड़ा सा धुलना पड़ा है, वही धुलनापन अगले 2 दिन के अंदर आपकी पूरी तालाब की मछली को बर्बाद कर सकता है। तो ये सब चेकलिस्ट मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। स्टॉकिंग जब करते हैं, मछली जब डालते हैं, उसका भी मात्रा एक आइडियल रखना बहुत जरूरी है। लोग लालच में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी मन मर्जी के हिसाब से मछली डालते हैं, लास्ट में जाके उसका क्या होता है, मुनाफा नहीं कर पाता है। देखो आप सही मात्रा में डालो, मैं बोल सकता हूँ आप बहुत पैसा कमाओगे मछली पालन में, क्योंकि उसकी डेंसिटी के हिसाब से हम लोग डालेंगे ना, तो बराबर वो बड़ा होगा और उसको आप फायदा उठा सकते हो। ज्यादा मात्रा में डालोगे तो आपस में वो लोग भीड़ भाड़ के आधे से ज्यादा मर जाओगे, यानी कि आपको नुकसान कर देगा, बीमारी ज्यादा बढ़। जैसे कि एक कमरा है मान लो 10 बाई 20 साइज का, इसमें 50 लोग फिट बैठता है, मतलब आराम से बैठ के बढ़िया से बात कर सकता है। 500 लोग घुसा दो आप, एक के ऊपर एक सर जाएगा, मर जाएगा लोग। मछली पालन में भी वही है। तो हमें ये क्वांटिटी, मतलब एकड़ के अंदर अगर हम तिलपिया जो क्वालिटी का होता है मछली, उसको अगर 2000 से 5000 रख सकते हैं। कैटफिश वगैरह हम पर एकड़ में 1000 से 3000 रख सकते हैं। कॉमन कप की जो है उसको हम 500 से 1500 रख सकते हैं। ग्रास कप जो है वो हम लोग 10 50 रख सकते हैं। और सिल्वर कप जो है ना, ये कम मात्रा में रखना बहुत जरूरी है सब, ये 50 20 रखना जरूरी है। क्यों? सिल्वर का वो बिग हेड हो, बिगर हेड जो बोलते हैं ना, बिग हेड बोलते हैं हम लोग। मेरा सबसे फेवरेट मछली अगर है वो है बिग हेड, बहुत टेस्टी होता है। उसका माथा बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको बिगर हेड बोला जाता है। और आसाम में उसको लोग बोलते बोलते उसका नाम बन गया बिकेट, बिग हेड को बिकेट बोल देते हैं। जो भी हो, ये क्या करता है, प्लांटन ज्यादा हो गया इसमें भी प्रॉब्लम आता है, तो ये खाता ही है, डायरेक्ट प्लांटन को खाता है। ग्रास का क्या होता है, जो पानी के अंदर ये घास फूस बनता है उसको बहुत खाता है। तो ये साफ सुथरा रखने में मदद करता है, तो ये भी थोड़ा बहुत डालना बहुत जरूरी है। अब कॉमन कप, सिल्वर कप, ये सब के साथ आपको रोहू कतला, ये सब के साथ आपको ग्रास कप, सिल्वर कप, बीकेट थोड़ा बहुत रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके माहौल को ये लोग अच्छा बना के रखता है ना? तो अगर कॉम्बिनेशन की बात किया जाए, आप रोहू 35% अगर डालते हो, तो आपको कतला 70-80% डालना है। और जो मृगेल बोलते हैं
उसको आपको 17-18%, और जो फंगस का है उसको आप 30% रख सकते हो। अगर आप 5,000 मछली डाल रहे हो तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके उतना मात्रा का डालो, बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको मिलेगा। कॉम्बिनेशन बी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो कैटफिश को थोड़ा बड़ा करके, यानी कि फंगस को बड़ा कर देंगे, तो रोहू का और कतला और मीगा का थोड़ा परसेंटेज कम करके कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सब चीजें भी आप लोग स्क्रीनशॉट रख लो। कोई अगर आपको पूछता है, आप उसको एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से इंफॉर्मेशन दे दो, उसको लगेगा कि मुझे प्रॉपर एडवाइस मिल रहा है तो मुझे फायदा होने वाला है। तो ये सब चीजें जरूरी है। बाकी और आज डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी किसी दिन इसके ऊपर डिस्कशन होगा। मेरे पास जो नॉलेज, हाँ मनोज जी है क्या? मनोज जी अगर है तो मनोज जी का एक सवाल आया था, वो सवाल के बेसिस पे मैंने ये स्लाइड बनाया था। कभी कभी क्या होता है, पानी के अंदर एल्गी का ग्रोथ बहुत हो जाता है और वो ऊपर उठ जाता है और दिक्कत कर देता है। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन जो किसान भाई लोग कर सकता है वो है एरिएटर लगाना है, वाटर को सर्कुलेट करना है, फिर ज्यादा खाना नहीं देना है उधर, और फिजिकली रिमूव करने की कोशिश करना है। और ये करने के तुरंत बाद आप एक्वारिस डाल दो, दोबारा ये बनेगा नहीं। कभी कभी पानी के अंदर ब्राउनिश कलर का जो आयरन का जो एक बैक्टीरियल वो बनता है, एक फिलर बन जाता है पानी के ऊपर। ये बनेगा तो क्या होता है, जब एल्गी पानी के ऊपर बहुत ज्यादा बन जाएगा, या तो फिर आयरन रिच जो बैक्टीरियल फिलर बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, तो सूर्य की किरण पानी से नीचे तक नहीं जाएगा तो अंदर बीमारी होगा ही होगा। तो ये सबको हम लोगों को रिमूवल करना बहुत जरूरी है। और उस समय हमें पानी को ट्रीटमेंट, यानी कि पानी को बदल दो, वहां से नीचे में जो आपका कचरा हो गया उसको उठा दो, और पानी साफ होते ही तुरंत आप एक्वारिस का इस्तेमाल कर लो, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। तो बहुत आपके लोगों के साथ मैंने आज शेयर किया। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जुड़ा इस सेशन में, और मुझे लगा आज आप लोगों को कुछ ऐसा टिप्स जानकारी मिली होंगी जो आप लोगों को आगे समय में एक्वारिस के ऊपर काम करने में मदद करेगा। बाकी दिक्कतें आएंगी, 100% प्रॉब्लम 100% आएंगी। आप 100% किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। पिछले 5 साल में एक्वारिस पे बहुत काम किया, आज भी मैं 100% लोगों को एक्वारिस से सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँ, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है। ये मेरे लिए मोटिवेशन है, गर्व की विषय है कि ऐसा एक प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा हूँ जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। किसी को अगर कुछ सवाल जवाब करना है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। कम समय के अंदर हम लोग कुछ डिस्कशन करके आज की सेशन को हम लोग खत्म